परवेश बना दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश बना दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश। चालू है। हाँ चालू है भाई। राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संगियों, प्रेमियों, माता बहनों, आप जितने आए हुए सबका आगे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी होती देर आप शांति से सुनते रहे। महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी बैसी भाई बैस। अब सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सत्संग की तो आधी घड़ी और तब के हजारों बरस, फिर भी सत्संग के बराबर नहीं है। और यही तुलसी साहब ने कह दिया, सत्संग जो है क्षण मात्र का ही बहुत होता है, और हजारों बरस तब के वो कुछ भी नहीं है सत्संग के सामने। क्योंकि तब से मुक्ति नहीं होती, सत्संग से मुक्ति हो जाती है। इस करके सत्संग बड़ा बताया है। तो आप लोग समझो भाई, पीछे बिछा दो ना, एक पीछे बिछा दो, पीछे बिछा दो वहाँ। हाँ और बिछा दो, कोई और आ जाएगा। कौन उठाए के धरेगा? तो आप लोग देखो आए हुए सत्संग के अंदर, और बहुत दिन सत्संग आपने सुनते होगे, और नाम भी आपने बहुतों ने ले रखा है यहाँ पर, लेकिन सत्संग को तो अभी समझ नहीं पाई। क्योंकि सत्संग को कौन समझता है? या तो दुखी होता है वो सत्संग को समझता है, या जिसने अपने घर जाना है वो सत्संग को समझता है, या जिसने किसी चीज की चाहना होती है वो सत्संग को समझता है। बाकी सत्संग को नहीं समझ सकते। सत्संग तो बेहतरीन नदी का नाम है। आप चाहे रात दिन कुछ भी काम करो, कितने तप करो, कितने जप करो, कितने होम करो, कितने यज्ञ करो, लेकिन सत्संग के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि सत्संग एक सच्चा मार्ग का नाम है, सत्संग सच्चाई का नाम है, और सच्चाई ही परमात्मा से हमारे को मिला सकती है, उस मुक्ति के अंदर ले जा सकती है। तब तो हमारे को यहाँ का संसार काम चला देगा, हमारे को राज दिवा सकता, राजा बैठा बना सकता हमारे को। लेकिन सत्संग हमारे को सारी चीज दिला देता है। कितने बड़े बड़े संत हैं आपने पता है, राजा उनके पैरों में हाथ लगाते हैं। तो बता आप, राजा बड़ा वो संत महात्मा बड़े? सब कुछ होते हुए भी उनके चरणों में झुकते, क्योंकि वो दुखी होते हैं।
और संत दुखी नहीं होता। संत तो आपका जो दुख है उसको लेकर के काटता है, उसको लेकर के अपने ऊपर काटता है। और जिसको नाम मिल जाता है, जब हम फोटो खिंचवाने के लिए कहीं जाते हैं तो जो चीज हम पहन रहे होते हैं, शरीर के अंदर जितने चिन्ह होते हैं हमारे बाहर दिखने वाले, वो फोटो वाला सारा अपने फोटो के अंदर समा लेता है। और वैसा ही काट के आपको दिखा देता है। आपने घड़ी पहन रखी है, चश्मे लगा रखे हैं, और कोई चीज आपकी दिखने वाली है, उसको वो दर्शा देता है। इसी तरीके संत महात्मा जब नाम देते हैं तो आपका जितना चिन्ह है, जितना आपका गुण अवगुण है, उनको अपने अंदर में समा लेते हैं वो, और नाम की बख्शिश कर देते हैं। भुगतवाते तो उसी से हैं, जीव से, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे, जैसे माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देती कभी भी, वो उतना ही पिलाती है दूध उसको जितना बच्चा पचा सकता है, फालतू नहीं पिलाती। क्यों नहीं पिलाती? फालतू पिलाएगी तो उल्टी करने लग जाएगा। इसी तरीके से सतगुरु भी हमारे को वो दुख आहिस्ता आहिस्ता हमारे को भजन के जरिए से, जो आपको नाम दिया जाता है, उस नाम पर जब आप बैठते हो 10 मिनट 5 मिनट, वो आपके दुख को काट देता है। क्योंकि मैं तो संतों की बात सुनी है और मैंने तो अपना विचार लगाया, अपना उसके अंदर बैठा हूं, मैंने विचार लगाया कैसे संत काटते हैं। राम नाम के लिए थी होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। अब जैसे चिंगारी आग की पुरानी घास के ऊपर पड़ जाती है वो, तो जला के ढेर का उसका राख बना देती है। इसी तरीके से संत महात्मा हमारे उन दुखों को हमारे से कटवा करके उस राख की तरह ढेर बना देते हैं उन दुखों का, और आपको पाकर पवित्र करके अपना धाम में ले जाते हैं। वो भाई शब्द गा रहा था, बंगला बड़ा भला बना दो बेस। अब ये बंगला इतना पवित्र है, इसके अंदर सारी चीज परमात्मा ने रख दी। कबीर साहब ने तो वर्णन भी करके बताया है, अग जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, खोजे सो पावे, पीव तेरा तत्व तो मैं ही लखावे। अख तेरा जो जीव है, पीव है, वो तेरे अंदर में बैठा हुआ है, और मालिक भी तेरे अंदर में बैठा हुआ है। तेरे अंदर में लखाया जाएगा, बाहर नहीं है। बाहर तो हम छाया को देखते हैं, वो तो छाया है, वो तो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है। और अंतर में जब हम जाएंगे वहां तो ओरिजिनल चीज देखने को मिलेगी आपको। उस ओरिजिनल चीज को आप देखोगे तो आपको शांति मिलेगी, और आपका भजन बन जाएगा, और पिछला जन्म का जो आपका दुख है वो सारा कटना शुरू हो जाएगा। एक चिंगारी लगेगी थोड़ी थोड़ी करके, तो सारे आपके दुखों को काट देगी वो। लेकिन आपने अपना जीवन को सुधारना है। भाई कह रहा था फलाने दिन तो मेला है, देखने दिन तो मेला है। कोई बात नहीं, यह मेला तो लगा हुआ है संसार का, ये संसार भी तो मेला ही तो है, और क्या है। यहां तो मेला लगा हुआ है।
इस मेले के अंदर से निकल करके हमने जाना है, इस मेले को हमने छोड़ना है जीते जी। इसमें रहते हुए, अपने घर गृहस्थ के अंदर रहते हुए हमने भक्ति करनी है उस मालिक की। फिर देखो आप परमात्मा से मिल जाओगे, उस मालिक से आप मिल सकते हो, और वो मालिक हमारे को उस धाम में ले जाएगा जहां पे मुक्ति है। वहां पर दुख का कारण नहीं है, वहां तो सुख ही सुख है। उस सुख के अंदर आप पहुंच गए तो आपको ये मेला सारा फीका लगना लग जाएगा। ये बाहर का जितना मेला भरा हुआ है ना, ये तो फीका लगना लग जाएगा आपको। और अंदर वाला जब मेला के अंदर बढ़ गए तो आप, यहां तो कुछ भी नहीं है, क्या है यहां तो बनावटी सौदा है। मंदिर बना दिया, किसने बना दिया? हमने बनाया। वो मस्जिद बना दी, किसने बना दी? वो हमने बनाई है। महल अटारी बना दिए, किसने बनाए? वो हमने बनाए हैं। और ये मंदिर तो खुदा का बनाया हुआ, उस मालिक का, राम का बनाया हुआ मंदिर है। इसके अंदर तो सारी चीज विराजमान है। इस मंदिर के अंदर बढ़कर देखो, इसके अंदर राम भी है, लक्ष्मण भी है। इसके अंदर सारे 33 करोड़ देवी देवता सृष्टि के और 33 करोड़ आसमान के देवी देवता इसी शरीर के अंदर है। 72 नाड़े इस शरीर के अंदर है, 52 अक्षर इसी शरीर के अंदर है। 18 मंजिल जिसने गीता रची है वो सारी इस शरीर के अंदर है। संत महात्माओं ने वर्णन करके हमारा हर चीज का 52 अक्षर इस शरीर के अंदर है, उन्होंने वर्णन करके हमारे को बता दिए सारे। लेकिन हम उन पे विश्वास कम करते हैं। जो हमारे साथ चलने वाली चीज है, बंगला भला बना दुर्वेश या मैं नारायण प्रवेश। कैसे भाई? पहली 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा। 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा। 5 तत्व कौन सा? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण हो गया। और 5वें तत्व जो है आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, ये 5 तत्व है। इनकी सारी चीज मिलाकर के शरीर बनेगा, ये बंगला बनेगा। इसके अंदर सारी चीज बता दी, और फिर बता दिया उसके अंदर एक पवन का खंभा भी लगा रखा है इसके ऊपर। ना तो आवती दिखाई दे ना जावती दिखाई दे। अब कहां था है, कहां से समाज है? हम तो नू देखते कहां कौन सी चीज कहां पे है। वहां जाने से पहले अपनी देखो ना आप, वहां जाने से पहले अपना देखो। आपका सांस कहां से आया है ये, और कहां जाकर समाता है, उसको देखो। कि किसी ने बताया है? आकर किसी ने नहीं बताया। अगर भाई ये सांस वहां से आ रहा है, वहां जाकर समा रहा है। कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन करनी से मिलेगा वो चीज। ये ना कहीं से आया और ना ही कहीं समाया, कहीं से नहीं आया। ये पवन इसके अंदर विराजमान है, ये तत्वों में है। आकाश, पृथ्वी, जल और वायु, इसी के अंदर तो आ गया। ये अलग आया कहीं से? इसी के अंदर है ये।
तो बताओ ये कहां, ये तो 5 तत्वों के अंदर हो गया। हवा तो 5 तत्वों में आ गई ना। तो इसी तरीके से अपना सारा जो है ना शरीर के ऊपर बने हुए सब चीज संत महात्माओं ने हमारे कितने वो बताई है, कितना कितना इन्होंने बताया। 3 गुण हो गए, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। लेकिन 3 गुणों के से आगे चलना है हमने, और 5 तत्वों को भी छोड़ना है, उससे आगे चलना है हमने। वहां एक ही चीज रह जाएगी। जैसे आपने सुना होगा कई बार, ये चांद पे गए हैं, इन्होंने एक मिसाइल बनाई या वो यान बनाया या रेल बनाई या हवाई जहाज बनाई जाने के लिए। तो जब वो बनाकर तैयार करी तो कितनी बड़ी है वो बहुत बड़ी है। अब वो जब उड़ाई तो कुछ तो उसका एक खोल पहले लिकड़ के नीचे पड़ेगा, फिर और ऊपर चढ़ी दूसरी हद में चली गई तो एक वहां पर रह गया, फिर आगे गई तीसरी हद में एक वहां पर रह गया। कितनी सी रहेगी वो थोड़ी सी रहेगी। इसी तरीके से हमारी सूरत जब इस शरीर के अंदर से निकल करके चलती है तो सब चीज को छोड़ देती है। वो सतूल को भी छोड़ देती है, सतूल यहीं रह जाता है। सूक्ष्म को भी छोड़ देती है, सूक्ष्म भी यहीं रह जाता है। कारण को भी छोड़ देती है, कारण भी यहीं रह जाता है। मां कारण के अंदर पहुंच जाती है, वो अपने धाम में चली जाती है। उस धाम के अंदर जाना है हमने। आपको मैं बता दूं, आपका बहुत अच्छा भाग है। इतने अच्छे भाग आपके, आप पैसे से नहीं सुन सकते सत्संग, और आपको फ्री में सत्संग मिल रहा है फिर नहीं सुन सकते आप लोग। अभी मैं कल परसों कहीं गया था, डुमकी गांव है राजस्थान के अंदर, यहां से 200 सवा 200 किलोमीटर पड़ता है। उन मानसिक का कितना प्यार, और पहला सत्संग आपने देखा है ना, कितना टेंट लगा रखा है उन्होंने। भंडारा चल रहा है, जलेबी का भंडारा कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे का प्यार कितना है। परमात्मा तो वहां है, हमारे अंदर प्यार ही नहीं है तो परमात्मा कहां होगा। परमात्मा से कैसे मिलेंगे हम। परमात्मा से मिलने के लिए हमने अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। विचार हमारे शुद्ध हो जाएंगे तो दूसरा इंसान आपने बनाने की जरूरत नहीं, सत्संगी अपना आप बन जाएंगे। आपने कहने की जरूरत नहीं है मेरे सत्संग में चलो, अपना आप आ जाएंगे। लेकिन अपने आप पे को सुधारो। आप जब अपने आप पे को सुधारोगे ना तो एक दूसरा देख करके आपके साथ खिंचा हुआ आ जाएगा। लेकिन आप तो संसारी से हल्के बन रहे हो। चुंबक होती है, चुंबक भारी हो और लोहा हल्का हो तो लोहा ने खींच लेगी, और लोहा भारी हो और चुंबक हल्की हो तो चुंबक उसके जाके चिपक जाएगी। चिपक जाए ना, खींच ले है ना। इसी तरह हमारी खींचतान हो रही है यहाँ। उस खींचतान के अंदर ना रहो, आप अपना काम करो। किसी से विचार मिलते हो बात करो, ना मिलते हो मत करो बात उससे, कोई जरूरी नहीं है। अपने टाइम को खराब मत करो, इसको हासिल करने की कोशिश करो। क्या ये जगह नहीं थी
जब कोई परमात्मा से नहीं मिलता था, या आश्रम नहीं थे ये बड़े बड़े, जब कोई परमात्मा से नहीं मिलता था, मिलता था जब भी मिलता था, जिज्ञासु जीव वो मिल जाता है। जो जिज्ञासु नहीं होता वो तो चाहे घर में रहो चाहे आश्रम में रहो, उसका तो बाप भी नहीं मिल सकता। और जिसने जिज्ञासा अपना ली, जिसने अपने प्रेम को अपना लिया, उस मालिक से प्रेम को लगा दिया, वो तो घर में रहो चाहे वन में रहो, वो वहीं मिल जाता है। लेकिन आप अपना भाग्य सराया करो, हमारे को तो बहुत अच्छा वो समय मिल गया और हमारे को सत्संग मिल जाता है, क्योंकि आपको ठगने वाले मिलेंगे। मैंने देखा कई जगह, मैं किसी की निंदा नहीं करता किसी की। आप जब किसी की शादी शुदी में जाते हो या किसी के वैसे कोई कार्य में जाते हो, तो कितने वहां वो होते हैं, नई नई बात तो ठगने वाली तो हैं, और कौन सी हैं बताओ आप। अब तो हमारे जो विद्वान हैं वो भी, उन्होंने भी वही लाइन पकड़ ली। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, कोई नाराज मत हो जी हो, क्योंकि उन्होंने वही लाइन पकड़ ली। एक मंत्र बोल लिया 50 रुपया, दूसरा मंत्र बोल लिया 100 रुपया, ऐसा होगा काम। इसी तरीके से जो भी काम चल रहा है ना, अभी यही चल रहा है। लोग भाई छोरा छोरे बैठा दिया, इनको आशीर्वाद दो, चाहे किसी को 250 रुपया हो या ना हो, मांग कर देगा बेचारा किसी से, उनका ऊपर आशीर्वाद देगा तो 50 रुपया तो लगाना पड़ेगा उसने। तो ये सारा जो है ना, हमारे को दूसरी जगह ले जाने वाली चीज है। आप सत्संग में दान करते हो, पुण्य करते हो, वो आपका कुदान नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? आपने पता है, कोई शराबी किन दे दिया आपने, किसी वैसे किन दे दिया आपने, जो ढोंग करता हो, 4 बात सीख लिया अच्छी अच्छी, आपके बीच में आकर बैठ गया, आपने सोची ये तो मेहनत है भाई पूरा, उसके दे दिया 500 1000 रुपया, क्या करेगा वो? रहनी सहनी देखो, विचार देखो उसके कैसे हैं। सत्संग में जो पैसा लगेगा वो आपको उद्धार करने के लिए लगेगा। अब मेरे पास वहां आते हैं, शाम को 50 बच्चे आ जाते हैं शाम को वहां पे, मैं किसी से नहीं मांगता पैसा, और अपने उससे ही मैं उनको बांटता हूँ, चाहे मैं 1-1 2-2 बिस्कुट देता हूँ उनको। मैं नहीं कहता मैं दान वाला हूं या दान करने वाला हूं, करने वाला तो मालिक है, लेकिन काम चल जाता है। कोई आप जैसा ले जाता है, पेटी पेटी बिस्कुट के ले जाकर रख दी, तो वो शराबी के तो नहीं गया ना। इस करके दान आपका को दान नहीं जा सकता। शराबी को दे दिया, सुलफेड़े को दे दिया, वो आप भी बिगड़ेगा, दूसरा और बिगाड़ेगा ना। श्री के महाराज जी, कई बार मैंने आपको बताया है, एक भाई था साहूकार, उसके पिछवाड़े कसाई बसता था। कसायण जो थी उसके बच्चा हो रहा था, वो 2-3 बच्चे पहले थे, तो साहूकार ने ऊपर छत पर चढ़ गई, छत पर चढ़ के उसने आवाज आई बच्चे रोने की, उसने पीछे साइड में झांका, झांक करके देखा तो बालक उसका रोने लग रहा, बिलबिलाने लग रहा।
उसने आवाज मार करके और बुलाया, कोई है भाई घर में बड़ा? तो बोला जी, और वो लिकड़ करके आई बेचारी। वो 3-4 दिन हो गए थे बच्चा हुए, और वो कसाई वहां पे था नहीं, वो कहीं बाहर जा रहा था रोजी रोटी की तलाश के अंदर। वो कहने लगे 4 दिन हो गए, कति भूखे हैं बालक ये, और इनके लिए कुछ खाने के लिए नहीं है, और मेरे बच्चा हो रहा है। उसने दया आ गई, दया आ गई तो मोतीचूर के लड्डू बनाते थे पहले साहूकारों में, और 1-1.25 किलो का होता था वो लड्डू। उसने बाल्टी के अंदर धोती बांधी, और धोती बांध के 4-5 लड्डू उसमें रख करके, और वो पीछे की साइड में फांस दिया। साहूकारनी ने, घर तो नहीं गई उसके देने के लिए, ऊपर से छत के ऊपर से नीचे दे दिया उसके लिए। और उसने एक तो भाई खुद ने खा लिया, बालक ने खवा दिया, और 2-3 बच रहे थे। साहूकार कुदरती शाम को साहूकार भी आ गया, वो कसाई भी आ गया। उससे कहने लगी ऐसे ऐसे बात है, उन देखा है तो मोतीचूर का लड्डू है तो मार्केट में बिक जाएगा, ये तो धंधा बन गया हमारा, मार्केट में बिक जाएगा। मार्केट में चलेगा बेचने के लिए, 98 में 54 में पता नहीं 52 में कितना में बेच के उन्हें वो बेच करके उसका बकरा ले आया। बकरा ले आया तो उसमें 10-20 मुनाफा से उसने वो बेच दिया। फिर 2 ले आया, फिर 4 ले आया। साहूकार का घाटा आना शुरू हो गया। आप रसातल में चले जाओगे, अगर बिगर जान के बिगर पिछाण के आप दान करते हो, पुण्य करते हो, आपको नहीं पता आपका पैसा क्या काम कर रहा है। एक भाई के ना मैंने पैसे दे दिए थे, सत्संगी था, लेकिन दिखने में सत्संगी लगता था वो, लेकिन विचार उसके सत्संगी वाले नहीं है। और 800 रुपया कहीं से दूसरी जगह से लेकर के आया था, और मेरे से कहने लगा मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, मेरे जेब में जितना था मैंने उसको दे दिया, चल भाई ले, कोई बात नहीं है, मैं सत्संग में आता जाता है, कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, कहाँ से ले आओगे, सत्संग अटेंड करता है, कोई धंधा नहीं उसके पास में, दे दिए। शाम को जहां से 800 रुपये लेकर के आया था उसके पास फोन करा उस मानस ने, कहने लगा तेरा और महात्मा का पैसा ठिकाना लगा दिया, तेरा पैसा और महात्मा का पैसा ठिकाना लगा दिया। आप बताओ ठिकाने कैसे लगते हैं पैसे? कोई गलत काम करे तो भाई ठिकाना लगता है? शराब पीता हो, मांस मट्टी खाता हो, किते जुआ खेलता हो, किते और किते जाता हो, तभी तो ठिकाना पर लगेगा वो। कई दिन तक दुख पाना पड़ा, क्योंकि वो तो अपना था। मैं संगत के पैसे को ऐसे देता नहीं हूं, मेरा वसूल है, मेरी गैल मेरे भाई बैठे हैं, और बहुत पुराने सत्संग है, 30-32 साल हो गए भाई को, सतबीर को, तो मेरे साथ में रहते हुए, और मेरी इतनी सुनता है ना, ये अपना माँ बाप के भी नहीं सुनता, क्योंकि मेरे पास में तो सच्ची बात है, और सच्ची बात तो कड़वी होती है। ये जानने वाले हैं, लेकिन जीवन में दुख पाना पड़ता है। मैं तो अपना मालिक की दया थी, मेहर थी, भजन में बंदगी के अंदर मैंने तो उसको काट दिया, लेकिन आप कैसे काटोगे उसको? आप नहीं काट सकते, आपने तरह तरह करना पड़ेगा। तो इस करके ऐसा काम ना करा करो आप लोग।
समझ से काम करा करो, बिना समझे काम नहीं करना चाहिए। अब उसने क्या काम करा, साहूकार का घाटा आना शुरू हो गया और उसका काम बढ़ने लगा, कसाई का घाटा घना शुरू हो गया उसका आना। साहूकार अपने ज्योतिषी से, पंडित थे, उनसे पूछा, अरे भाई क्या बात है, काम तो नुक्कानू, घराक नुक्कानू, ये घाटा किस तरह आया? सारे विद्वान बुला लिए उसने, विद्वान बुलवा लिए, देखाने पतरा उतरा खोल लिए, भाई ऐसा तो कोई दोष नहीं है, आपकी कुंडली के अंदर भी कोई दोष नहीं है। एक कहने लगा, महाराज साहूकार जी, मेरे को तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, अकाप का दान कहीं कुदान लग गया। बोला, भाई मैंने तो कोई ऐसा दान नहीं करा जो कुदान लगा हो, अपने घर पूछना। घर आया, साहूकारनी से कहने लगा, अग भगवान तूने किसी के दान पुण्य कोई कराया था क्या? अग ना, मैंने तो किसी के नहीं करा। अब देख पीछे अपना झांक करके थोड़ा सा, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होने लग रहा है। अब वो झांक के पीछे की साइड में तो दान पुण्य तो कोई ऐसा नहीं करा था, लेकिन उसने दान पुण्य एक करा था, वो कसायण को उसने वो दिया था, मोतीचूर का लड्डू दिया था। वो कहने लगी, अब मैंने तो एक दान करा था, मोतीचूर का लड्डू दिया था, हमारा पीछे भूखा था, वो तो भूखा का दिया था ना, आपको कोई बेकार था ना, अब भूखे को दे दो भाई, कुछ हो तो भूखे को दे दो कुछ हो तो, लेकिन उसको इतना ही दो जो खा ले वो वहां, इतना मत दो झोला में धर के ले जा। अब वो जो कहने लगा विद्वान, अब भाई उससे पूछो उसने क्या करा उसका। साहूकार ने बेचारी पहले तो छत के ऊपर से बतलाई उससे, फिर पीछे से गली के अंदर से हो करके पीछे उसको घर पहुंच गई। जब घर पहुंचे साहूकार ने वो मुंह डालिया लिया के बिछावे, एक ने बिछावा एक ने उठावे, कदे इस पे बैठा हुआ कदे उस पे बैठा हुआ, तेरा दिन दिया और दिन है हमारा। तो दिनों को भी भूल जाते हैं लोग, जिसको कोई दे देता है ना दिन, भूल जाते हैं। ऐसे कितनों के भले हुए हैं, लेकिन भूलो मत, उस कसायण के अंदर वो तो बात नहीं थी, फिर भी उसने नहीं भूला, क्योंकि उसका दिन तो उसी के कारण तो बावड़ा था, उसी के कारण उसका दिन बावड़ा था। उससे कहने लगी, अग बहन तू नू बता दे, अग जो मैंने लड्डू दिया था वो उसका आपने क्या करा? अग साहूकार ने, ये तो दिन आपका दिया हुआ है, हमारा तो उससे कारोबार बहुत बढ़ गया, 50-100 बकरे हमारे पास में हो गए, और एक बकरा लेकर के आए थे आपका उससे। उसने बताया जा करके, विद्वान कहने लगा, उसका काम जब तक बंद नहीं होगा ना वो, तब तक आपका काम ऊपर नहीं चढ़ सकता। कोई सलाह बताओ आप, तो विद्वानों के पास में सलाह होती है, वो सलाह बता देते हैं। वो यूं कहने लगा विद्वान, उसको 1% का, 1 पैसे का शेयर दे दो अपने कारोबार के अंदर और उसका काम बंद करवा दो। साहूकारनी फिर गई उसके घर, कहने लगी, अब तू मेरी एक बात मान लेगी? नो बोली, मैं तो सारी बात तेरी मान लूंगी साहूकारनी, तो तेरा दिया हुआ दिन है, जो तू कहेगी वही मान लूंगी। अब तो हमारा तो ऐसा है, हमारा काम धंधा ज्यादा है, तू इस काम ने बंद कर दे अपना वाला ने, और तेरे को 1 पैसे का शेयर हमारा काम के अंदर दे देगा। 100 रुपया कमाऊंगा तो 1 रुपया तेरा मिलेगा उसको।
वो कहने लगे इससे बढ़िया तो कोई काम ही ना है, हम भी हत्या तो बच जाएंगे और हमारे को धन भी मिल जाएगा। उसने उसको 1 पैसे का शेर दे दिया, वो हत्या से बच गया। उधर साहूकार का काम और चढ़ने लगा, क्योंकि वो काम बंद हो गया ना, उसका और चढ़ने लगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना काम करा करो। सत्संग में हम जाते हैं, सत्संग का पैसा पे खुदा नहीं जाता है, वो तो आश्रम में लग जाता है, सेवा में लग जाता है, भंडारों में लग जाता है। उससे तो आपकी बहुत बीमारियां कम होती हैं, बहुत आपका वो कम होता है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको उससे बढ़ावा हो जाएगा, क्योंकि आपकी कई व्याधियां ऐसी होती हैं जो अपना ऑटोमेटिक चली जाती है उससे। कितने आदमियों का मुंह पड़ता है, 1 रुपया दे दिया आपने, जैसे कोई 100 मन चावल रांध रहे हो, दाल बना रहे हो 100 मन, 10 मन, 5 मन, उसमें 1 किलो नमक घेर दिया। नमक कितने का होगा? नमक 10 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 50 रुपए का, और साजा पूरी दाल में हो गया ना। इस तरीके से ही होता है साजा। किसी की चवन्नी लग जा, किसी का ठन्नी लग जा, वो दान पुण्य उसमें एड़ा नहीं जाता कभी भी। और जो हम देते हैं ना झोला भर भर के, ये भाई आगे में मांगने वाला जिसको देते भाई झोला भर के दान दे रहे हैं, नहीं, वो आपके दान को सही नहीं लगावेगा। इस करके कहिए, अब गुरु दान भी गुरु के उस पर देना चाहिए और नाम भी गुरु के उस पर देना चाहिए। आप नाम जो करोगे, नाम लो, गुरु का सहारा लेकर के आप नाम लोगे तो आपकी उन्नति होती चली जाएगी। गुरु का सहारा लेकर के दान करोगे तो आपकी उन्नति होती चली जाएगी। आपके दोनों पण बन जाएंगे इसी के अंदर, और इसी जीवन के अंदर आप इस पार से उस पार हो जाओगे। ऐसे ही सेवा होती है। जिसका तन का रोग होता है उसने सेवा का भाग लेना चाहिए। सेवा, जिसको तन का कोई रोग हो उसने सेवा करनी चाहिए। आश्रमों में जाकर के अपने घर के अंदर अपने बुजुर्गों की, अपने माँ बाप की उन्हें सेवा करनी चाहिए। तन का रोग उसका नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। किसी का धन का रोग है तो आश्रम में जाकर के धन की सेवा करो। यही होता है। धन का भाई हम तो गरीब हैं, आप ही गरीबी कैसे जाओगे? संत महात्मा ये कहते हैं, धन चावे तो दान कर, मुक्ति चावे रट राम। हाड़ मास का पुतला आवे नहीं किसी काम। अगर धन चाहता है तो दान करो। आप 10 पैसे दोगे ना, 10,000 बनता है उसका, 10,000 बन करके वापिस मिलेगा आपको। वो आपने बैंक में 1 भी ना डाला, ब्याज क्या के लेकर आओगे आप? बैंक में 1 डाल दिया तो ब्याज लगेगा, उसका ब्याज मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आप दान पुण्य में पीछे मत ना हटा करो। 2 पंख है हमारे पीछे, एक तो भक्ति की पंख है, एक दान पुण्य की पंख है। दोनों पंख हमारी साथ चलती रहेंगी ना, हमारा काम ठीक रहता है। और दोनों पंख में से एक भी कमजोर हुई तो हमारी उड़ारी भरने में थोड़ी दिक्कत आती है। कुछ काम हमारे दान पुण्य से हो जाते हैं, कुछ काम हमारे जो है ना भक्ति से होते हैं। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जिन्ने बंधन चित के कटन नाम पड़ता प्रकाश। और मोटे जब लग जाने तो जिन्ने कैसे जान। भवसागर की नाव में फिर गोता खाए। अब भवसागर की नाव में हम बार बार आते रहेंगे, बार बार जाते रहेंगे। जब तक हम मोटे नहीं काटेंगे जिन्ने भी नहीं जा सकते। तो मोटा बंधन हमने गुरु की भक्ति वो होती है जो गुरु बताता है, उस लाइन पे चलते रहे, वही गुरु की भक्ति होती है। गुरु ये नहीं कहता कि तुम दान पुण्य मत करो,
गुरु ये नहीं कहता तुम सेवा मत ना करो अपने बुजुर्गों की। गुरु तो ये कहता है कमा के खाओ और लेकर दो, और दान पुण्य करो और भक्ति करो, अपने बुजुर्गों की सेवा करो। गुरु का तो चार तो वचन है, भेड़ा कर में छोड़ दो। फिर भी अगर नहीं मानो तो आपकी मर्जी है, मानो आपकी मर्जी। आपको सबको राधा स्वामी। मालिक आपको खुश रखे। एक आपको सबक सुनाता हूं। बढ़िए भाई, इसने थोड़ा सा तो सुना देख सबक। हाँ आप ही सुना ना तो सुना। सुना दे। भला तो घर में फिरे और जीव फिरे मुख माय, मनवा तो 10 दिशा फिरे, ये तो सुमरन नाय। माला फेरत जुग भया और फिरान मन का फिर, कर का मन का डार दे तो भाई मन का थे। वो हर दम तस्वीर फेर तेरे में लाल अमोला है। हर दम तस्वीर फेर तेरे में लाल अमोला है। तू हर दम तस्वीर भाई दिन दागे एक तस्वीर पोए बिना चार के बीच, बिन दागे एक तस्वीर पोई बिना चार के बीच, अंतर माला कदे न फेरी, माला कदे न फेरी, गुरया काट बेरी तेरे मैदान अमोला है। तू हर दम तस्वीर फेर तेरे मैदान अमोला है। लाल अमोला है तेरे में लाल अमोला है। तू हर दम तस्वीर फेर तेरे में लाल अमोला है। ये दिनों दरवाज पहले आपा खोजे फिर मुड़ाई पहले आपा खोजे फिर मुड़ाई इधर उधर क्या ढूंढता रे इसे ढूंढ, इसे ढूंढ में ढूंढ तेरे मैदान अमोला है। तू हर दम तस्वीर फेर तेरे मैदान अमोला है। लाल अमोला है तेरे में लाल अमोला है।
तस्वीर फिर तेरे में लाल मोला है। भाई मर जाज कर मिटे सब तेरा, मर के फिर तू दे। मर जाज कर मिटे सब तेरा, मर के फिर तू दे। लाख दुआई तेरे सतगुरु के है तेरे तेरे। अंदर तेरा पीव तेरे में लाल मोला है। तू हर दम तस्वीर तेरे में लाल मोला है। तू हर दम तस्वीर हर दम तस्वीर तेरे बावरे, हर दम तस्वीर तेरे में लाल मोला है। तू हर दम तस्वीर तेरे लाल मोला है। तो हर दम तस्वीर पे भाई मोदी साहब की बंदगी गुरु 21,626। 21,626 चांद सूरज के भी। 21,626 चांद सूरज के बीच। नौ दरवाजे बंद कर देखो 10वें। दरवाजे बंद कर 10वें बसे जगदीश तेरे में लाल मोला है। तू हर दम तस्वीर तेरे में लाल मोला है। लाल मोला है तेरे में लाल मोला है। तू हर दम तस्वीर तेरे में लाल मोला है। मोदी साहब की बंदगी गुरु जिन देना उपदेश। मोजदास की बंदगी गुरु जिन देना उपदेश। कलन श्याम सेन लगाई, कलन श्याम सेन लगाई। तेरे अंदर है दुर्वेश तेरे में लाल मोला है। तू हर दम तस्वीर तेरे में लाल मोला है। लाल मोला है तेरे में लाल मोला है। तू हर दम तस्वीर तेरे में लाल मोला है। हरे पिया गे राधा स्वामी के कीजे विमल प्रकाश।